देखो हम लोग बाइनोमियल थियरम क्यों पढ़ते हैं, बाइनोमियल थियरम होता क्या है और वाई दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट वन। आप लोग हायर स्टडीज़ करोगे, जब डिग्री इंजीनियरिंग करोगे, तभी भी बाइनोमियल थियरम बहुत जगह पे हमको हेल्पफुल होगा। तो हम लोग चलो आज पढ़ते हैं बाइनोमियल थियरम इन डिटेल। ओके, देखो हमारे पास सपोज ए प्लस बी है। अब उसकी कोई पावर है, जैसे स्क्वायर है, तो हम लोग लिखते हैं ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। हम लोग ऑलवेज ऐसा लिखते हैं। तो अगर मैं किसी को क्वेश्चन करूं कि वाई दिस इज, तो बहुत से लोग बोलेंगे उसमें क्या है सर, ए प्लस बी और ए प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो सर, ये आ जाएगा। दैट इज कंप्लीटली राइट। अब सपोज हम पावर बढ़ाते हैं। सपोज मैंने किया ए प्लस बी का क्यूब, तो मैं लिखता हूँ कैसा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², है ना, ऐसे लिखता हूँ ना मैं। तो ये अगर मैंने लिखा तो ये भी आधे लोग बोलेंगे उसमें क्या है सर, 3 बार a प्लस बी ले लिया ना, उसको मल्टीप्लाई कर दिया सर, तो ऑब्वियसली दिस इज राइट। पर अगर समझो कि यहाँ पे आ गया a प्लस बी का 12 पावर, तो क्या हम लोग 12 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या? नहीं करेंगे। हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि ये कितना लंबा होगा? तो हम लोग तो लॉजिक सीखना है ना, हमको थोड़ी ऐसे मजूरी करना है, ये ऐसे करते थोड़ी रहेंगे हम लोग। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अप्लाइंग बाइनोमियल। अब बाइनोमियल थियरम कैसे बना है, किस तरह से काम करता है, वो तो हम अभी सीखने ही वाले हैं। बट बाइनोमियल थियरम सीखने से पहले थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए। कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए? तो हमने इससे पहले सीखा है एनसीआर। तो एनसीआर का रूल है n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल बच्चों। तो ये आपको याद होना चाहिए सबसे पहले, और फैक्टोरियल को सॉल्व करना भी याद होना चाहिए। तो हमने परमिटेशन कॉम्बिनेशन में इसके प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा ही हुआ है। तो ये इस तरह से काम करता है बराबर। सबसे पहले तो आपको बाइनोमियल थियरम, तो देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करते हैं। देखो यहाँ पे कितनी पावर है, 2 पावर है ना बच्चों, तो कितने टर्म आ गए, 3 टर्म्स आ गए। यहाँ पे कितनी पावर है देखो बच्चों, 3 पावर है, तो यहाँ पे कितने टर्म आ गए, 4 टर्म्स आ गए। सो दैट मीन्स व्हेन n पावर इज देयर, है ना, पावर इज n, then n+1 terms are there, terms are there in the expansion। ओके, एक्सपांशन में ऑलवेज n होता है, तो n+1 टर्म आते हैं। ये आपको पता चलना है, ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा। आप अगर n+m है और उसकी 6 पावर है, आप एक्सपांशन करोगे तो 7 टर्म्स विल बी देयर। ओके, इतना याद रख लो बच्चों आप। तो ये हो गया बेसिक कि हम यहाँ पे बड़ी पावर का a प्लस बी वाला कोई भी फॉर्मेट। अब जनरली ना ये एल्जिब्रिक टर्म्स होते हैं सारे। एल्जिब्रिक एक्सपांशन ना कभी भी आपको दिखे ऐसा x² प्लस 7xy प्लस 7x² प्लस कुछ भी y², ऐसा कुछ भी, कोई भी ऐसे टर्म्स दिखे, तो ये टर्म जो है ये सब एल्जिब्रिक टर्म्स होते हैं। ओके, ऐसे पोलिनोमियल बोल सकते हो बट एल्जिब्रिक है। तो ये सारे टर्म्स जो है इसको सॉल्व करना, यानी कि ये किसका एक्सपांशन हो सकता है, x प्लस सपोज 3/2y वॉट एवर, पता नहीं क्या, तो ये किसका एक्सपांशन हो सकता है, ये एक्सपांशन वाली जो लॉजिक है ना, ये हम सीखेंगे बाइनोमियल थियरम में बच्चों। तो बाइनोमियल थियरम में हम सबसे पहले सीखेंगे क्या, कि भैया किस तरह से कोई भी a प्लस बी का फॉर्म है उसको किस तरह से हम खोलते हैं। तो वैसे हम तो ये सिंपल a प्लस बी का स्क्वायर a प्लस बी का क्यूब तो हमको पता ही है, बट आगे की बात है यानी अभी हम एक एग्जांपल लेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि वाई दिस इज। ओके, तो ये आपको समझना पड़ेगा। देखो बच्चों, जब हमने a प्लस बी का स्क्वायर लिखा तो हम इस तरह से लिखते हैं, ऑलवेज ऐसे लिखते हैं, बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर इज दिस। वाई? बिकॉज हियर वी आर शोइंग दिस द मिडल टर्म। उसी तरह से a प्लस बी का क्यूब तो प्रॉपर यही है। अब ये जो कोएफिशिएंट है ना, इसके साथ 3 है, इसके साथ 3, इसके साथ कोई नहीं है तो 1 है, इसके साथ भी कोई नहीं है तो 1 है। तो ये कैसे आता है? तो ये सीखने का एक लॉजिक है, पास्कल ट्राइंगल, जैसे पास्कल्स ट्राइंगल बोलते हैं इसको। ओके, तो पास्कल्स ट्राइंगल जो है वो ऐसा है, देखो 1, यहाँ पे भी 1 1, यहाँ पे 1, देखो इन दोनों का सेकंड रो का एडिशन 2, यहाँ पे 1, यानी ये और ये ऐड होंगे यहाँ पे बच्चों। फिर 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, फिर 1, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 1, फिर यहाँ पे 1, तो 4 + 1 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, इट्स 5 एंड देन 1। ओके, उसी तरह से 1 6 15 20 15 6 एंड 1।
सो लाइक दिस इज, ये ऐसे चलता रहेगा। ओके, इस तरफ और इस तरफ बच्चों। तो ये जो है, अब देखो यहाँ पे जैसे ये था आपके पास a प्लस बी का क्यूब। ओके, तो क्यूब यानी कितने टर्म होंगे बच्चों, यहाँ पे कितने टर्म होंगे, 4 टर्म्स। तो 4 टर्म्स यानी देखो ये पहली, ये तो एक टर्म, ये 2 टर्म्स, ये 3 टर्म्स के कोएफिशिएंट, तो ये कितने टर्म है, ये 4 टर्म है। तो 4 टर्म के कोएफिशिएंट इसी तरह से होंगे। तो आप देख लो यहाँ पे क्या है, 1 3 3 1 है ना, कोएफिशिएंट्स। देखो कोएफिशिएंट्स की बात कर रहा हूँ, यानी किसी के भी एक्सपांशन में कोएफिशिएंट आपको अच्छे से समझने हैं इजीली, तुरंत, तो आप ऐसे समझ सकते हो बच्चों, बराबर है। सो इट्स लाइक दिस, तो आपको पता चल जाएगा ये किस तरह से है, बराबर बच्चों। तो ये याद रखना है आपको कि कोएफिशिएंट्स किस तरह से होते हैं पास्कल ट्रायंगल से, यानी पास्कल ट्रायंगल से आप इजीली पता लगा सकते हो कि भाई कौन सा कोएफिशिएंट है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। तो देखो यहाँ पे अब हम सीखेंगे कि एक्सपेंशन में ये पास्कल ट्रायंगल कैसे हम यूज करेंगे। ओके बच्चों, बराबर, ओके क्लियर। तो ये बेसिक है। देखो किसी को बायनोमियल थ्योरम में कुछ समझना हो तो बोलो, कुछ डाउट हो तो अभी। यानी आपको मैं पास्कल ट्रायंगल का लॉजिक डिटेल में करवा देता हूं। यहां पे देखो, यानी कि ये जो है ना पास्कल, ये क्या है, देखो ये 1, ये 1 1, ये 1 2 1, फिर है ये 1 3 3 1, फिर ये 1 4 6 4 6, ऐसा है सपोज। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, आप लोग पोजीशन से समझो कि क्या बात कर रहा हूं मैं। तो क्या बात हो गई, देखो ये जो पहला है ना, पहला वो है 0 C 0, है ना, 0 C 0। ओके, यानी फर्स्ट, ये क्या है पता है, ये क्या है पता है, 1, ये फर्स्ट रो हो गया ना, यानी कि 2 टर्म। ओके, तो ये है 1 C 0, ये है 1 C 1। ओके, ये क्या है 2 C 0, ये है 2 C 1, और ये है 2 C 2, ये है 3 C 0, ये है 3 C 1, 3 C 2 एंड 3 C 3। समझ में आ गई बात अब, 4 C 0, 4 C 1, 4 C 2, 4 C 3 एंड 4 C 4। यानी बाइनोमियल थियरम में जो भी टर्म है वो इस तरह से है, ये इसकी वैल्यू है, ऐसे, ये इसकी वैल्यू ऑब्वियसली हो गई। ओके बच्चों, ये सारी वैल्यू अपने आप को खुद ही बता देती है। ओके, तो पास्कल ट्रायंगल से आपको कोएफिशिएंट पहचानने में बहुत इजी पड़ जाएगा। ओके बच्चों, सो इट्स वेरी इजी, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या कर सकते हो, एनी सम ऑफ एक्सपांड करना है ऐसा सम कोई, तो आपको ऑलवेज फर्स्ट टर्म टेक एज ए, सेकंड टर्म इज एज अ बी, अगर माइनस है तो माइनस को बी में ही लेना है, और वॉट एवर इज द पावर दैट इज योर एन। सो नाउ a प्लस बी रेज टू एन, तो वी नो द बाइनोमियल थियरम, तो NC0 a रेज टू एन b रेज टू 0 प्लस NC1 a रेज टू एन माइनस 1 b रेज टू 1, ऐसे करते करते प्लस NCn a रेज टू 0 b रेज टू n, ऐसे ही जाते हैं हम लोग। बाय अप्लाइंग दिस, तो अप्लाई करेंगे हम, तो x² प्लस 3/x रेज टू 4, तो क्या होगा बच्चों, देखो n हो गया 4, यानी 4C0, a है x² रेज टू n, देखो यहाँ पे देखो n, तो n तो 4 है ना, तो 4, b कितना है 3/x का 0 पावर, 0 पावर तो 0 पावर। पहले रूल देखो, जब भी रूल लगाना हो ना तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ बच्चों, रूल में पहले रख दो, फिर सिंप्लीफिकेशन के टाइम पे आप सोचो कि हाँ ये इस तरह से हो रहा है। 4C1 a तो मेरा x² है, और यहाँ पे आएगा 4 - 1, और b तो b है 3/x रेज टू 1। ओके बच्चों, फिर प्लस 4C2 x² का हो जाएगा 4 - 2, और 3/x का हो जाएगा 2 बच्चों, ऐसे होगा। ओके, फिर प्लस, तो यहाँ पे टर्म लिखता हूँ मैं, सॉरी, इसके बाद आएगा 4C3 x² का हो जाएगा 4 - 3,
एन 3/x का बच्चों 3 पावर प्लस 4c4 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 4 - 4। हाउ जीरो इज देयर, तो 4 - 4 होके बन रहा है ऑलवेज। और यहाँ पे आएगा 3/x का कितना पावर आएगा बच्चों, 4 पावर आएगा। ओके, एक देखो आप देखोगे तो देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है, तो ये 3 हो रहा होगा, है ना, ये 2 हो रहा होगा, ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है। ओके, तो याद रखो बच्चों, यू शुड अंडरस्टैंड दिस। तो अब सिंप्लीफाई करता है। अब देखो हमको पता है कि 4c0 क्या होता है 1, क्योंकि पास्कल ट्रायंगल में हर एक लाइन रो 1 से ही चालू होती है। तो ये एक्स स्क्वायर आएगा और उसकी 4 पावर है ना, एक्स स्क्वायर की 4 पावर है, तो कितनी पावर हो जाएगी बच्चों, 8 पावर। और ये एनीथिंग रेज टू 0 1, सो नो नीड टू राइट। अब 4c1 क्या होगा बच्चों, 4c1 होगा 4। ओके, करके देखना आप लोग। और ये कितनी पावर है, 3 पावर, तो x की 6 पावर इंटू 3/x होगा बच्चों, ऐसे ही होगा। फिर प्लस इस टर्म की बात करते हैं। अब 4c2 कितना होगा नहीं पता, तो आप एक काम कर सकते हो बच्चों, आप एक काम कर सकते हो, क्या पता है, यहाँ पे बाजू में पास्कल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो फटाफट। 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1। तो अपने 4 पावर है तो 5 टर्म वाली लाइन, तो ये होगी 5 टर्म वाली लाइन। तो मैंने 5 टर्म वाली लाइन यहाँ पे बाजू में बना के रख ली है। ओके, अब बना दी तो मेरा काम इजी हो गया ना क्या। तो इसके बाद आएगा 6, यानी 4c2 का वैल्यू 6 है। आप करके देखो, 4c2 यानी क्या, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो करके देखो, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 ही होगा। तो देखो ये उड़ गया और ये देखो 2, तो 3 2 = 6 हो गया ना 6। सो ये वही आएगा, पास्कल ट्रायंगल से वही आएगा बच्चों। तो 6, अब x की 2 पावर और ऊपर 2 पावर है, यानी x की 4 पावर, और यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9, और अपॉन में आएगा x स्क्वायर। ओके बच्चों, तो देखो स्टेप्स आपको ऐसे समझ में आने चाहिए। नीचे लिख देता हूँ प्लस, अब इस टर्म की बात कर रहे हैं, इस टर्म की बात करेंगे अब। तो यहाँ पे देखो 4c3, तो आप 4c3 यानी 4, यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल में दिख रहा है बच्चों 4c3 4 होता है। तो आ गया आपका 4, यहाँ पे x की 2 पावर और 1, यानी सिर्फ x की 2 पावर आएगी। और यहाँ पे क्या होगा इसका 3 का क्यूब यानी 27 अपॉन x की 3 पावर बच्चों, प्लस 4c4 कितना होगा, 4c4 क्या होगा पास्कल ट्रायंगल में लास्ट स्टेप, तो 1 है उसको, तो 1 तो नहीं लिखेंगे हम लोग। तो x⁻0 इंटू 3⁻4 यानी 81 अपॉन x⁻4। देखो ये हो गया मेरा सिंप्लीफिकेशन। अब मैं इस सिंप्लीफिकेशन को क्या करूँगा, अच्छे से यहाँ पे लिखूँगा। तो देखो फर्स्ट टर्म है x⁻8 प्लस 4 3 = 12 x⁻5, है ना, ऊपर 6 पावर और नीचे x पावर है। यहाँ पे 9 6 = 54 x स्क्वायर। 27 इंटू 4 कितना होता है बच्चों, 108 अपॉन x, और यहाँ पे हो जाएगा 81 अपॉन x⁻4। दिस इज योर आंसर बच्चों, दिस इज योर फाइनल एक्सपांशन ऑफ दिस। सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल कि भैया किस तरह से बाइनोमियल लगाते हैं। देखो यहाँ पे अच्छे से सम को वापस आप देख लो, आपको दिखेगा अच्छे से। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। क्लियर बच्चों, ओके, इजी है। तो देखो ये इस तरह से बाइनोमियल एक्सपांशन होता है बच्चों, करना है। तो इसको एक्सपांड कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन 98/5 दे दिया, तो एक्सपांड करना है। अभी एक्सपांड करने के लिए a + b या a - b फॉर्म ले आने का, तो देखो हम क्या करेंगे पता है, 100 - 2 की 5 पावर, क्योंकि 100 की पावर्स को सॉल्व करना इजी है और 2 की पावर भी हम सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। तो ये लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे लेट a बराबर क्या लेंगे 100, b बराबर क्या लेंगे बच्चों -2, और n बराबर क्या है 5। ओके, सो इट्स लाइक दिस। तो अब बाइनोमियल अप्लाई करेंगे, तो आपको ना यहाँ पे लिखने का अप्लाइंग बाइनोमियल थियरम। सो क्या होगा देखो nc0, तो n कितना है 5, यानी 5c0 100⁻5, b⁻0 नहीं लिखना है चलेगा, यहाँ पे प्लस 5c1 100⁻4 एंड b कितना है -2⁻1। देखो यहाँ पे क्या करने का आपको 4 + 1 5, यहाँ पे 0 तो 5 यहीं पे हो गया। फिर प्लस 5c2 100⁻3
एंड -2^2, ओके, प्लस यहाँ पे करो आप 5c3 100^2, उसका एक एक पावर कम करने का, और -2 की 3 पावर, फिर प्लस 5c4 100^1 -2^4, और प्लस लास्ट में 5c5 100 की 0 पावर, नो नीड टू राइट, -2 की 5 पावर। बच्चों अब आपको कोएफिशिएंट काउंट करना है, तो फटाफट यहाँ पे आके आपको पास्कल ट्रायंगल बना लेने का, ओके, छोटे से। एग्जाम में भी आप बाजू में बता सकते हो बच्चों, कोई गलती नहीं है, ओके। ओके, अब ये देखो अपनी 5 पावर है, तो 6 टर्म यहाँ पे ये रहे हमारे 6 टर्म, ओके। 6 कोएफिशिएंट चाहिए हमको, तो हो गया, यही लाइन लेनी है मुझे, यानी 5c0 1 है, तो कितनी होगी 100 की 5 पावर कितनी होगी बच्चों, एनीवन सोच के बताओ मुझे। 5 है तो 10, ओह, तो देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है ना। आप सोचो ना, 10 का स्क्वायर क्या होता है, एक जीरो है तो 2 जीरो हो जाते हैं। 100 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, समझ में आ रही है आपको बात, आप करके देखना, ओके। 5c1 आएगा 5, 100 की 4 पावर तो कितना होगा पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और -2 की, यानी ये -2, फिर प्लस 5c2 कितना हो रहा है बच्चों 10, ये रहा 10, 5c2 का वैल्यू 10, यहाँ पे कितना होगा 1 2 3 4 5 6, और -2 की 2 पावर यानी +4, प्लस 5c3 वापस 10 हो रहा है, 10 इंटू 1 2 3 4, और -2 की 8 पावर यानी 3 पावर यानी -8, प्लस 5c4 हो रहा है 5, और ये है 100, और -2 की 4 पावर यानी +16, 5c5 होगा 1, और -2 की 5 पावर यानी -32। तो ये हो गया इसके सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। यहाँ पे देखो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो ना आप, ओके, आई होप। तो ये हो गया क्या, माइनस, है ना, -1 0 और 8 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 4 0 और थे कितने 6, 1 2 3 4 5 6, ओके। यू कैन अंडरस्टैंड दिस, तो आप ऐसे कर लो, एंड द आंसर विल बिकम व्हाट, आंसर देख लेते हैं हम लोग, हमारे पास है, तो आंसर इज 9039207968। तो यू कैन सॉल्व इट इजीली, ओके। दिस इज अ बेसिक ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, किस तरह से लगाया है, बहुत ईजी पता चलेगा। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है, विच इज लार्जर 1.01 रेज टू, ये कितना बड़ा पावर दिया है ना, 1 की 6 जीरोज है और 10,000, तो दोनों में से कौन बड़ा है। अब ऑब्वियसली ये तो एक डिजिट है, तो इसको तो एक्सपेंशन कुछ लगेगा नहीं, तो इसकी बात करते हैं, इसके एक्सपेंशन की बात करते हैं। लेट अस सी, लेट अस एक्सपांड 1.01 रेज टू 1 2 3 4 5 6, ओके, इसको एक्सपांड करते हैं। तो देखो ये 1 + 0.1 लिख सकता हूँ बच्चों, ऑब्वियसली, है ना, लिख सकता हूँ ना मैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा पता है, 1 2 3 4 5 6 C 0, है ना, दिस + 0, और क्या आएगा पता है, 1 की n 2 3 4 5 6, और 0.1 की 0 पावर, फर्स्ट टर्म लिखा मैंने बाय द रूल आइडियली। इसके बाद आएगा 1 2 3 4 5 6 पावर्स एंड 1 पावर, 1 है ना, n समझ रहे हो ना, NC1, तो NC1, अब 1 की कितनी पावर आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 -1, एंड 0.1 की 1 पावर बच्चों। अब आगे के टर्म्स नहीं लिखने मुझे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिख रहा है, देखो किसी की भी C0 होता है यानी वो 1 होता है, 1 की कोई भी पावर यानी वो भी 1 होगा, और 0.1 की कोई भी 0 पावर, किसी की भी 0 पावर यानी वो भी 1 होगा। तो ये फर्स्ट टर्म 1 है, ओके, फर्स्ट टर्म 1 है। यहाँ पे देखो NC1 होता है ना, वो ऑलवेज n होता है, पता है ना बच्चों, ऐसा तो NC1 क्या होता है, n होता है, 5C1 5। सो ये जो है वो है 10 lakhs है, तो 10 lakhs लिख देते हैं, ये लिख दिया, यानी इसकी वैल्यू, हाँ, इतने की वैल्यू इतनी हो गई। अब 1 की तो कोई भी पावर होगी बच्चों, ये 1 की तो कोई भी पावर 1 ही आएगा, इंटू 0.1 की 1 पावर यानी 0.1, प्लस डॉट डॉट डॉट, आई डोंट नो। अब इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये 1 प्लस, अब देखो 0.1 यानी क्या है, 1/10, तो एक 0 कम हो जाएगा,
1 2 3 4 5 प्लस यहाँ पे आप लिख सकते हो रिमेनिंग टर्म। ओके, तो ये हो गया 1 1 2 3 4 और 1। तो ये कितना है, ये कितना है 10,000 ही था ना आई थिंक, हाँ 10,000। और ये उससे बड़ा है, बाकी के प्लस टर्म तो रहे ना अभी, तो यही बड़ा है और प्लस टर्म्स बाकी है। सो दैट मीन्स दिस दिस इज ग्रेटर देन 10,000, है ना। ये तो बड़ा है यार, ये तो 10,000 से बड़ा हो गया, तो आप यहाँ पे लिख देना कि ये तो भाई बड़ा है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कुछ पावर्स में लोचे हैं, 0.1 कितने पावर्स दिए थे ऊपर, 6 पावर्स। और अरे सॉरी, क्वेश्चन ये गलत हो गया है ना अपने से, 1.01 है, तो यहाँ पे 01 आएगा ना, 0.01 आएगा। हाँ, यानी छोटी सी गलती है, यहाँ पे 01 आएगा। अब 01 आएगा यानी 1 पॉइंट ज़्यादा हो गया अपना, सॉरी कम हो गया, ये 0.01 की 1 पावर है। अब देखो यहाँ पे 0.01 भी होगा ना बच्चों, तो अभी ये क्या होगा पता है, एक और 0 कम आएगा, यानी क्या आएगा पता है, यहाँ पे 1 आएगा, तो वो कितना आएगा पता है, 10,001 आएगा, तो वो भी बड़ा ही तो है। यानी यहाँ पे मैंने 0.1 रख दिया था, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि 1 प्लस 0.01 रखना था ना अपने को। तो अभी ये पता चल गया होगा कि ये तो यहाँ पे इफेक्ट ही नहीं करेगा, यहाँ पे एक पावर आएगी, यानी समझो आपके पास है 1 2 3 4 5 6 इंटू 1/100 होंगे, तो 2 0 जाएंगे, तो ये रह जाएगा 10,000। यानी यहाँ पे रहेगा कितना बच्चों, ये रहेगा 10,000, है ना। देखो यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग, सॉरी, यानी आपको पता चल गया होगा, वैसे तो अभी नहीं हो रहा डिलीट, पर इतना इस तरह से बराबर है। तो आपका ये 10,001 आ रहा है और ये था 10,000, यानी आपको ये पता चल गया कि दिस अमाउंट, दिस थिंग इज ग्रेटर देन दिस। ओके बच्चों, इजी था ये सम। हाँ, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है बराबर है, तो ये 5n तो है, वो तो सिंप्लीफाई है ना, n तो नीचे ही है, ये 6 की n पावर है, और डिवाइड करना है 25 से, और रिमाइंडर 1 बच रहा है, ऐसा बताना है हमको। तो 6 को मैं ऐसा लिखूंगा 1 + 5n। अब आप इसको बाइनोमियल थ्योरम लगाओ, 1 + 5n। क्यों? क्योंकि हमको 5 के मल्टीपल में लाना है ना, सब चीजें 5 5 5 को गैदर करना है, हमको 5 को लाना है। ओके, 5 क्यों 5? क्योंकि 25 से डिवाइड करना है ना। देखो क्वेश्चन में दूसरा कुछ नहीं बोला, सिर्फ यही बोला कि 6n - 5n ऑलवेज रिमाइंडर, यानी जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचाता है ऑलवेज, तो ऐसा कर दिया सपोज। अब इसको मैं लगाता हूं बाइनोमियल, देखो तो NC0 1/n, 5 नहीं लिखूंगा, NC1 1/n - 1, 5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों। ओके, दिख रहा है ये आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे कर रहा है। फिर NC2, तो देखो 1 की तो कुछ भी पावर 1 ही होने वाला है, तो कोई लिखने की जरूरत है नहीं, तो ये चलते रहने देते हैं। 5 ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, तो ये 5 की पावर बढ़ रही है, ऐसा समझो ना। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं। NC0 कितना होता है, 1 होता है, ये 1 हो गया। ओके, ये 1 हो गया। अब ये NC1 यानी क्या है, n, तो ये 5n है। NC2 को NC2 ही रखता हूँ, ये है 25, फिर ये है 125 NC3। दिख रहा है बच्चों, यानी इसको मैंने ऐसा बना दिया। ओके, एग्री? आई होप आप लोग एग्री हो गए। यानी ये 6n की वैल्यू इतनी ला दी। नाउ मेरे पास क्या है, मेरे पास है 6n - 5n, तो दोनों तरफ -5n करना पड़ेगा। 1 + 5n + 25 NC2 + 125 NC3 + ... -5n, है ना। इतनी वैल्यू जो थी वो थी 6n की वैल्यू बच्चों। ओके, तो ऐसा हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो ये 5n और ये 5n कट हो जाएगा, तो क्या बचा, 1 + 25 NC2 + 25 NC3 125, प्लस इसके बाद क्या होगा पता है, 625 NC4 अप टू बच गया ये। तो देखो ये 1 प्लस इन सब में से 25 कॉमन। ओके, 25 कॉमन, तो यहाँ पे क्या आएगा पता है, NC2, यहाँ पे आएगा 5 NC3 प्लस ऐसे चलता रहेगा। तो सपोज मैं इसको 1 + 25 इसको कुछ नाम दे देता हूँ K। तो ये किस टाइप का नंबर आया बच्चों, अभी जो मैंने लॉजिक समझाया था कि किसी भी नंबर को, एनी नंबर
divided by 25 and leaves remainder 1 is of kind 25k plus 1। ये इसी तरह का होता है। आप इस नंबर में k की कोई भी वैल्यू रख के जब आप डिवाइड करोगे तो आप 25 से, तो आपका रिमाइंडर 1 ही रहेगा। सो इट इज प्रूव्ड दैट 6n minus 5n leaves remainder 1 when divide by 25. This is a very important sum and you need to understand this very well.